हे ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही डिफरेंट है। एक्चुअली हम लोग एक ग्लैम्पिन वैली करके एक रिज़ॉर्ट था, ये विकाराबाद के क़रीब पड़ता है, तो वहाँ पे जा रहे थे। और ये मैंने बहुत पहले शूट किया था, मे बी ईद से भी पहले, बट क्योंकि रोज़े और रमज़ान बीच में आ गया था, आई कुडंट पोस्ट दिस व्लॉग, बट आई थॉट इट्स अ परफेक्ट टाइम टू पोस्ट इट। और जैसे कि बोलते हैं ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, तो ये जो सफ़र हम लोगों का था हैदराबाद टू ग्लैम्पिन वैली, इट वाज क्वाइट गुड। बच्चे हम सब अच्छा एंजॉय करते हुए चले गए थे। जैसे ही आप आगे बढ़ते जाते हैं ना, एक साइन बोर्ड दिखता, तो उसके अंदर से आपको ग्लैम्पिन वैली तक पहुंचना होता है। एक्चुअली इसका जो रास्ता है, ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ना, पूरी लाल मिट्टी थी, क्योंकि तांडूर विकाराबाद के करीब ये जो सैंड होती है ना, पूरा रेड सैंड होता है। तो बाय द टाइम वी रीच देयर इट वाज 1 o'clock इन द आफ्टरनून। सो हम लोग ने एक दिन का स्टे पूरा बुक किया था, यानी कि आज दोपहर के 1 बजे से लेके नेक्स्ट डे 11 o'clock तक हमारा चेकआउट का टाइम था। तो क्योंकि रमज़ान से पहले हम लोग गए थे ना, तो सर्दियाँ अच्छी खासी थी। ऐसा नहीं था कि धूप और गर्मी वगैरह थी। द वेदर वाज वेरी प्लेजेंट। तो एज सून एज वी रीच देयर, फर्स्ट वी वेंट टू द रिसेप्शन सो दैट हम लोगों को हमारे रूम की कीज़ मिल सके। और आप देख सकते हो ना, रिसेप्शन का एरिया भी क्वाइट पीसफुल था। साइकिल्स थी बच्चों के लिए, और यहाँ पे एक छोटा सा बैठने के लिए सीटिंग दी हुई थी। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, वहाँ तक हरियाली हरियाली थी। तो हम लोग ने साइलेंट वैली अरुकु बुक किया था। यहाँ पे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपने उन्हें ऑनलाइन बुक करना होता है आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। अब छोटे इस तरह के वाइट कलर के इग्लू टाइप या फिर कैंप के टाइप इन्होंने बना के रखा है। अब इसके अंदर आपका रूम होता है, ये अलग कंप्लीट सेक्शन अलग आपके लिए दिया हुआ होता है। इसके अंदर आपको एक रूम, ऐसा डेक, रूम के सामने, उसके सामने 2 चेयर्स, जहाँ पे आप इवनिंग बैठ के चिल कर सकते हो। तो ये दूसरे कैंप्स है जो हमारे कैंप से बहुत ही दूर थे, दे वर नॉट नियर। नाउ आई गिव यू द रूम टूर। रूम बहुत ही अच्छा, कोजी सा और एम्पल स्पेस था रूम के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेड लगा हुआ था किड्स के लिए। और पूरा इंटीरियर भी बहुत अच्छे से किया इन्होंने, लाइटिंग वगैरह। और यहाँ पे वाटर केटल, चाय पीने के लिए 2 मग्स वगैरह भी दिए गए थे। और साथ ही साथ इस तरह से बैठने के लिए चेयर्स। एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट, नीट एंड वेल मेंटेन्ड, क्लीन। सो यहाँ पे रूम के अंदर से आप बाहर का भी इस तरह से व्यू देख सकते हो। हम लोग ने तो बस एक ही दिन का स्टे बुक किया था। आप लोग चाहे तो 2 या 3 दिन भी बुक करवा सकते हो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, बट आई थिंक 1 डे वाज क्वाइट एनफ। और यहाँ के इसमें ना, ये रिसोर्ट के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी थे जो आप कर सकते हो। एक सनसेट पॉइंट पे उन्होंने लेके गया था, स्विमिंग एरिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, दैट आई विल शो यू लेटर इन द व्लॉग। तो जैसे कि आप देख सकते हो, एक फ्रिज भी दी गई थी मिनी, विच वॉज वर्किंग परफेक्टली वेल। और ये वॉशरूम था, वॉशरूम भी बहुत ही नीट, वेल मेंटेन्ड, और जो भी ज़रूरत के शैम्पूज़ कंडीशनर्स थे वो भी उन्होंने प्रोवाइड किए थे। अगर आपने रूम सर्विसिंग भी कराना हो तो आप उन्हें कॉल कर सकते हो, आके रूम सर्विसिंग भी करके चले जाते हैं। और यहाँ से जो व्यू आप देख रहे हो ना, ये सारे हिल्स हैं। आई एम नॉट श्योर वो हिल्स का नाम क्या है, बट यू विल गेट अ वेरी ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम द डेक ऑल्सो। तो बाय दैट टाइम लंच का भी टाइम हो गया था। हम लोग ने लंच रूम से ही ऑर्डर कर दिया था। क़रीब में ही रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाके आपने लंच करना होता है, या फिर रूम में भी आप ऑर्डर कर सकते हो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बॉनफायर के लिए एक जगह बनाई हुई थी। हम लोग ने रात में यहाँ पे बॉनफायर के पास आके बैठे भी थे, विच आई विल शो इन द व्लॉग। तो ये था स्विमिंग पूल, बहुत ही बड़ा, बहुत ही स्पेशियस। एक्चुअली अच्छी बात ये थी कि जब हम लोग आए थे ना, तब कोई भी फैमिली यहाँ पे नहीं थी, बस हम लोग एक ही फैमिली
फैमिली थे। इवनिंग तक एक दो फैमिलीज़ ज्वाइन करे, बट वो भी बहुत दूर दूर थे। कंप्लीट फार्म हाउस वॉज एम्प्टी, बस हम लोग ही फैमिली थे, और इन लोगों की सर्विस बहुत ही अच्छी थी। तो ये था रेस्टोरेंट भी बहुत ही प्यारा, सिंपल सा, कोजी सा बने हुआ था। बाहर भी सीटिंग दे दी गई थी, अंदर भी थी सीटिंग। सो मेरे को लगता है कि बेस्ट टाइम टू विज़िट दिस फार्म हाउस इज़ ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट में एसी नहीं थी। तो हम लोग बस सिंपल घर का खाना हम लोग ऑर्डर करें, लाइक दाल, रोटी और चावल। साथ ही साथ बच्चों को बिरयानी खाना था, तो उन लोगों के लिए हम लोग ने बिरयानी भी ऑर्डर की थी। सो लंच करने के बाद वी देन वेंट टू आवर रूम। वहाँ पे थोड़ा सा हमने रेस्ट किया। एक्चुअली मैंने रेस्ट किया, मेरे हस्बैंड बच्चों को लेके स्विमिंग एरिया के पास चले गए थे। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा फ़न किया। सो थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर डेक पे आके बैठ गए थे। इट वाज 5 इन द इवनिंग, और बहुत ही सुकून यहाँ पे हम लोग को दिख रहा था। एवरीथिंग वाज परफेक्ट, बहुत ही काम नेचर में ये ग्लैम्पिन वैली बने हुआ था। बच्चों के लिए ऐसे बहुत सारे प्ले एरियाज़ बने हुए गए थे थोड़े थोड़ी दूर पे, उन लोगों को खेलने के लिए। तो हम लोग अब यहाँ पे रेस्टोरेंट में आ गए थे, क्योंकि टी और स्नैक्स सप्लीमेंट्री था इन लोगों की तरफ से, जो कि हम लोगों को पे करना नहीं था। नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट भी सप्लीमेंट्री था, आपने जस्ट लंच और डिनर के लिए पे करना था। सो हम लोग ने बैठ के यहाँ पे बहुत ही मज़े से अपनी चाय एंजॉय करी। और जितने भी दफ़ा आप उन्हें चाय या कॉफ़ी पूछते हो, वो आपको बना के ला के देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये प्याज के पकौड़े बनाए थे, बहुत ही मज़े के थे, जो जैसे हम घर पे बनाते हैं ना, उस तरह के। उसके बाद हम लोग ने भागना शुरू किया, क्योंकि सनसेट का टाइम हो रहा था, एंड वी रियली वांटेड टू वॉच द सनसेट फ्रॉम हियर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से हम लोग को दिखा सनसेट पे। सो उसके लिए थोड़ी सी दूर आपको चल के जाना पड़ता है, विच वॉज़ क्वाइट गुड। आप देख सकते हो बिल्कुल कोई भी नहीं था यहाँ पे, और हम लोग ने बहुत ही अच्छा इवनिंग वॉक एंजॉय किया हमारा। और यहाँ से सनसेट बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। फ़ोन कैप्चर नहीं कर सकता वैसे भी, आपकी आँखें हैं जो एक्चुअल ब्यूटी देख सकती है। सो आई रियली रिकमेंड, अगर आप सब लोग कुछ ब्रेक चाहते हो अपने लाइफ से, सो आप यहाँ पे आ सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग रूम पे आ गए थे, और थोड़ी देर डेक पे बैठ के बच्चों के साथ फ़न किया। और फिर बॉनफायर का टाइम हो गया था, तो उसके लिए हम लोग निकल चुके थे। आप देख सकते हो ना, यहाँ पे हर एज के हिसाब से साइकिल्स भी दी गई हैं। तो अगर आपको चलते हुए नहीं जाना है, तो यू कैन यूज़ ऑल्सो साइकिल्स। तो यहाँ पे ये बॉनफायर वो लोग ने लगाया, इसके साथ बहुत ही प्यारा म्यूज़िक भी चलाया था, क्योंकि कॉपीराइट का मसला हो जाता था। आई कुड नॉट प्ले द सॉन्ग्स हियर। जो है रेस्टोरेंट का। तो फिर हम लोग रेस्टोरेंट आ गए थे डिनर करने के लिए, और ये रात में ये रेस्टोरेंट इतना खूबसूरत दिख रहा था, ये लाइट्स वगैरह बहुत ही प्यारा, सिंपल, कोज़ी। और अच्छी बात ये थी कि बस हम लोग अकेले थे, कोई नहीं था हमारे साथ। और सर्दी इतनी बढ़ गई थी रात में कि हम लोग एक्चुअली स्वेटर्स वगैरह भी रख के नहीं लाए थे, बट चलता है। सो वी ऑर्डर हॉट फूड, जिसमें हम लोग ने चावल ऑर्डर किया, बटर चिकन ऑर्डर किया, बिरयानी एंड सम स्वीट ऑल्सो। तो हम लोग ने अच्छा अपना डिनर एंजॉय किया यहाँ पे बैठ के। क्या हो रहा जीवो? व्हाट्स दैट? डिनर करने के बाद ना हम लोग बच्चों को ले लेके रिसेप्शन एरिया चले गए थे, क्योंकि बच्चों को थोड़े ये इंडोर गेम्स खेलना था। और ट्रस्ट में अच्छी खासी वॉकिंग हो जाती है आपकी यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट डे का व्यू था। इट वाज अराउंड 6 o'clock इन द मॉर्निंग, और मैं सबसे पहले उठ गई थी। सनराइज़ भी नहीं हुआ था। आई जस्ट वांटेड टू कैच सम ग्लिम्पसेस ऑफ द स्काई, ताकि मैं आप सबके लिए रिकॉर्ड कर सकूँ।
तो एक बहुत ही प्यारा सा सनराइज़ विटनेस करने के बाद मैंने मेरे लिए और अपने हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बनाई। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ के विंडो के पास अच्छे से अपनी कॉफ़ी एंजॉय की। उसके बाद वी देन गॉट फ्रेशन अप और हम लोग अब रेस्टोरेंट जा रहे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये मेरा आउटफिट है आज के लिए। ये एक्चुअली लॉन सूट है, ये यहाँ का नहीं होता, मेरे भाई और उनके वाइफ दुबई से लेके आई है। तो कल तो मैं डार्क कलर पहना, तो मैं आज सोचा अच्छा लाइट ब्रीजी सा कलर रख ले। आप जब यहाँ पे रेस्टोरेंट पे से खड़े के देखते हो ना, पूरे सारे हिल्स जो है उसका व्यू आपको दिखता है और अर्ली मॉर्निंग इट वाज क्वाइट पीसफुल हियर। और ब्रेकफास्ट में उन्होंने हमें साउथ इंडियन सर्व किया था, इवन दो शेफ़ साउथ इंडियन नहीं थे, वो उड़ीसा के थे, पता नहीं, बट उन्होंने क्या मज़े का नाश्ता बनाया। आई मस्ट से इडली डोसा वड़ा हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से हमें अलग अलग तरीके के डोसे भी उन्होंने बना के दिए और बहुत ही मज़े की चाय पिलाई। सो उसके बाद हम लोग फिर वापस रूम पे जा रहे थे और ये रात को बॉनफायर जहाँ पे हुआ था ना, ये वही जगह थी जहाँ पे बैठ के हमने बहुत सारा टाइम बिताया और इन्जॉय किया। हो गए पूरे एक्टिविटीज़, पर थोड़ा टाइम बचा हुआ है, हम लोग रूम में स्पेंड करते हैं, उसके बाद चेकआउट कर देते हैं। यानी यहाँ पे आके ना थोड़ा बहुत रिलैक्स हो गया माइंड, क्योंकि डेली लाइफ के स्ट्रगल स्ट्रेस अलग चीज़ें होती ना, जब आपको टाइम मिला ना ऐसा गेट अवे कर लेना ज़रूरी रहता, क्योंकि जो भी आपके माइंड में चल रहा वो सारे चीज़ों को एक ब्रेक मिल जाता। और ब्रेक के बाद जब आप फ्रेश माइंड से सोचते ना, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी परेशानियाँ हैं, उनके सॉल्यूशंस भी आप एक फ्रेश माइंड से निकाल सकते। तो आई सजेस्ट व्हेन एवर यू गेट टाइम, जस्ट गेट अवे विथ योर फैमिली, बाहर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, एक पार्क को चले जाके बैठ जाओ, क्योंकि लाइफ में चीज़ों को डील करने के लिए, चीज़ों को हैंडल करने के लिए इससे बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। जस्ट स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, बी गुड टू योर सेल्फ, बी काइंड ऑन योर सेल्फ, दैट फोटो